आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में इतिहास के सबसे मशहूर कलाकार के पीछे छिपे चौंकाने वाले सच को समझते हैं। दुनिया उन्हें एक शांत चित्रकार मानती है, लेकिन सच मानिए असली कहानी बहुत ही खौफनाक और अलग थी। दरअसल उनकी कला सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे क्रूर सच को चीरने का हथियार थी। कला से शुरू हुआ उनका सफर जल्दी ही हथियारों और एक बेहद जुनूनी विज्ञान की तरफ मुड़ गया। कोई औपचारिक शिक्षा ना होना एक वरदान बना। उन्हें मजबूरन प्रकृति को ही अपना सबसे बड़ा गुरु बनाना पड़ा। पुरानी किताबें छोड़कर उन्होंने भौतिक दुनिया और पानी की धाराओं को बिल्कुल सीधे तौर पर ऑब्जर्व करना चुना। खनिज पीसना और धातु पिघलाना सीखते हुए उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कला और विज्ञान बिल्कुल एक हैं। राजाओं के सामने उन्होंने खुद को चित्रकार नहीं, बल्कि एक शानदार और खतरनाक सैन्य इंजीनियर बताया। प्रकाश के कोणों की सटीक गणना करके उन्होंने चपटे कैनवास को बिल्कुल असली जैसी गहरी 3D लुक दे दी। असली दुनिया में किनारों पर काली रेखाएं नहीं होती। यही देखकर उन्होंने रंगों को एकदम स्वाभाविक रूप से मिलाया। इंसान को एक मशीन मानकर उसकी बनावट समझने के लिए उन्होंने आधी रात को कब्रों से लाशें निकाली। दिल का उनका ये प्रयोग इतना सटीक था कि सदियों बाद आधुनिक MRI मशीनों ने भी इसे सही साबित किया। चिकित्सा इतिहास में सबसे पहली बार उन्होंने ही बताया कि आखिर खून की नलियां सख्त क्यों होती हैं। उनकी वो उल्टी लिखावट कोई रहस्यमयी कोड नहीं, बल्कि बाएं हाथ के जीनियस का एक स्मार्ट और व्यावहारिक तरीका थी। उनका एक बेहद दिलचस्प दर्शन था कि हमारे शरीर की जटिल संरचना असल में पूरी पृथ्वी का ही आईना है। समुद्री जीवाश्मों से उन्होंने 40 दिन की बाढ़ को गलत साबित किया और पृथ्वी को लाखों साल पुराना बताया। मोनालिसा की वो मशहूर मुस्कान असल में मुर्दा घर में इंसानी चेहरों की त्वचा छीलने का खौफनाक नतीजा है। जानवरों की आंखें उबालकर उन्होंने परछाइयों को समझा और यही तकनीक सीधा मोनालिसा की पेंटिंग में इस्तेमाल की। सालों तक चढ़ाई गई पारदर्शी परतों के कारण ही ये चित्र अंदर से रोशनी छोड़ता हुआ महसूस होता है। उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी कोई खास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के बाकी पिंडों की तरह ही रोशनी दर्शाती है। फ्रांस में उन्हें आखिरकार सिर्फ चित्रकार नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक और इंजीनियर के रूप में भी सम्मान मिला। उनका आखिरी वाक्य ब्रह्मांड सुलझाने वाले एक जीनियस की सादगी और आम मानवीय जरूरतों को खूबसूरती से दिखाता है। तो क्या म्यूजियम की वो खूबसूरत कृतियां सच में किसी सनकी वैज्ञानिक जुनून का ही खौफनाक हिस्सा हैं?